वैसे छुपे हुए रुस्तम निकले हो तुम तो, पता ही नहीं चलने दिया कब से चल रही है इश्क-मशूकी। हाँ अरे नहीं भाईजान, इश्क-मशूकी क्या, बस हम दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है बस। चलो अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। वैसे सोचा जाए तो एक बात बड़ी ज्यादती की है। बीजा ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमारे लिए ऐसी लड़की ढूंढे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ना हो सके और हम कहीं जोरू के गुलाम न बन जाए। अब शफकत और सादिया को देख लो, दोनों के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क है, कुछ भी नहीं मिलता। और सबको छोड़ो, कुलसूम और मुझे देखो, मशरिक और मगरिब का भयानक इम्तजाज है। इट्स नथिंग सिमिलर। ये तो समझ नहीं आ रही कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बेस पर तुम शादी कैसे कर सकते हो। अरे भाईजान, शादी तक बात पहुंची कहाँ है अभी तो असल मरहला बाकी है। सच पूछे मैं तो हैरान हूँ बीबी जान मान कैसे गई वहाँ जाने को, वरना मैं तो भूख हड़ताल के लिए बिल्कुल तैयार था। मजनू प्रोग्राम है। ये क्या कर रही हो आयजा? इतनी कम हिम्मत और बुज़दिल तो तुम कभी नहीं थी। बस अभी से घबरा गई? अभी तो महज इब्तिदा है। खैर, तुम चाहो तो आगे चलकर हालात को अपने आप में कर सकती थी। इसकी एक तो क्या 10 बार भी शादी हो जाए, वो सिर्फ तुम्हारी। उसे पा नहीं सकती तो क्या हो, छीन तो सकती हूँ। तुमने बताया नहीं था कि हमारा वक्त बहुत कीमती है? कहाँ है वो? जी बीजान, बात हुई थी मेरी रिमशा से। मैंने फ़ोन किया था, वो आंटी की कोई मीटिंग थी स्कूल में और वो निकल आई हैं, बस वो ट्रैफिक में फंस गई हैं, आती होंगी। चलो जान बस आती होंगी 10 मिनट में, आप थोड़ी देर वेट कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा ट्रैफिक में फंस गई थी। रिमशा बेटा ये लो। कैसी हैं आप? अब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काश मैं भी ये कह सकती। आंटी आप बैठे ना प्लीज। बीजान बैठे प्लीज। चलो जी बैठे। मैं ज़रा रिमशा से चाय के लिए कह। नहीं आंटी, वो चाय वाय तो होती रहेगी, आप बैठे ना, बीजान से बातें करें। नेमत, खातून ज़माना शनास है, स्कूल में पढ़ाती हैं, इन्हें पता है कि वक्त की पाबंदी का एहसास कितना ज़रूरी है। इन्हें यह भी पता है कि हम कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नेमत ने हमें आपके और आपकी बेटी के बारे में बताया है। ये हमारा बहुत लाडला बेटा है। इसके कहने पे हम चले आए, वरना शायद हम ना आते। एक सवाल है हमारे जहन में, बड़ा तंग कर रहा है वो हमें। सोचा इस मुलाकात के बहाने उसका जवाब भी ले लेंगे। जी हुक्म कीजिए। ये तो हमें पता है कि आपकी बेटी और हमारा बेटा दोनों हॉस्पिटल में काम करते हैं इकट्ठे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारा बेटा शौक से काम करता है, इसे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपकी बेटी, शायद उसे ज़रूरत है।
स्कूल आपका अपना है या आप वहाँ नौकरी करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। और शौहर? बीजान नेमत, अभी हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। आंटी, आप चीनी कितनी लेंगी? नेमत, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमें सब बीजान कहते हैं। जी सॉरी बीजान। जी यास्मीन, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। जी, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। इस दुनिया से या आपकी जिंदगी से? हमारी जिंदगी से। पसंद की शादी थी आपकी? जी। तो आपकी डिवोर्स हो गई। अक्सर पसंद की शादियों में यही अंजाम होता है। रिमशा, बीजान चाय में चीनी नहीं लेती। नहीं नहीं, हम चाय नहीं पिएंगे। कितने साल की थी ये जब आपके शौहर? 3 साल की। यानी कि इसे आपने अकेले पाला, तो फिर इसकी सारी आदत आप जैसी होंगी। यानी कि अकेला रहना। आप कुछ लीजिए ना। नहीं, अब हम चलते हैं। चलो नेमत, चलो। जाओ बेटा, तुम्हारी बीजान इंतजार कर रही है। मैं चेंज करके आती हूँ। माँ अगर पत्थर की भी हो ना तो भी पिघल ही जाती है। हम लोग सोच रहे थे बीजान नहीं मानेंगी, लेकिन देखो आखिर मनवा ही लिया ना। माँ और बीजान ये 2 अलग अलग नाम है भाभी। अलग अलग कैसे? बीजान माँ ही तो है छोटे देवर की। माँ हैं, मगर माँ बनकर नहीं गई। तो क्या रिश्ता कराने वाली बनकर गई हैं वहां रिश्ता लेने? कुलसुम भाभी, आप नहीं समझेंगी। मुझे समझाओ ना। आप खाना पका रही हैं ना, तो उसकी तरफ ध्यान दें। जानती है ना, जरा भी कमी रह गई तो सजा क्या मिलेगी आपको? पता है, सारा खाना मुझे अकेली को ही खाना पड़ेगा। और इसमें देसी घी भी नहीं डला हुआ। हाय मैं मर गई। अब क्या हुआ? मैंने तो खाने में देसी घी डाल दिया। आपको कब समझ आएगी कुलसुम भाभी? क्या कहूं मैं? अब बनाए और कोई नया खाना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जिन्हें दूसरों की इज्जत का जरा भी एहसास नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ने उनको हमसे बड़ा मकाम दिया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करे। मामा, नीमू ने मुझे बताया था कि बीजान जुबान की कड़वी जरूर है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है मामा। जो दिल के अच्छे होते हैं ना बेटा, वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते। मामा, जहाँ रिश्ते जोड़ने जाते हैं वहाँ
ऐसे सवाल तो उठते हैं ना। जख्मों की खुरचन को वही खुरचते हैं जिन्हें जख्म लगाने की आदत हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उस घर में सुखी रह पाओगी। मम्मा, आपने भी तो मोहब्बत में दुख सहे हैं ना, मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी। मैं जानती हूँ बेटा, तुम ये सारी बातें मुझे खुश करने के लिए कर रही, हालांकि तुम्हारा दिल मुझसे कहीं ज्यादा दुखा है। कल तुम भाभी क्या बना? बीजान नेमत का रिश्ता देखने के लिए गई थी। कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं मतलब किसी ने पूछा नहीं? किससे पूछूं? नेमत अपने कमरे में है और बीजान नाराज होकर अपने कमरे में बैठी हुई है। मतलब बीजान को रिश्ता पसंद नहीं आया। वालिदैन को औलाद की पसंद के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना चाहिए। और शफकत भाई, आप तो इस घर के बड़े हैं, आप तो बीजान से बात करें कम से कम। रहमत भाई आ गए। शफकत भाई, अब फिर सहारा ढूंढने लग गए। बात सहारा ढूंढने की नहीं है, रहमत भाई की बात जरा जल्दी समझ में आ जाती है बीजान के। कभी तो अपनी बात खुद बीजान के पास जाकर मनवा लिया करें आप। देखो, मकसद बात मनवाना है, वो चाहे मैं मनवाऊं या रहमत भाई मनवाएं, बात तो एक ही है। बिल्कुल भी नहीं। सादिया भाभी की नज़र से ये बात एक नहीं है। वो चाहती हैं कि आप इस घर के बड़े बने, अपने फैसले आप खुद करें। सब कुछ जानते बूझते अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? प्लीज शफकत भाई, अपने आप को इतना कमजोर भी मत बनाएं आप। आपके फैसलों की जरूरत है आपकी बीवी और बच्चों को। मेरा ख्याल है कि मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग खाने के लिए आ जाओ। हाँ, रहमत भाई आ जाए तो फिर मिलके खाना खाते हैं। नेमत और बीजान का तो पता नहीं कि आएंगे या नहीं। हाल बता, रहमत आ चुके हैं और बीजान के कमरे में ही गए। अच्छा, तो मैं फिर बीजान के कमरे में ही जाता हूँ। अब तो इस घर से खौफ आने लगा है। तुम्हें क्या हुआ है? रो रही थी क्या? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों रोई हूँ। कमाल है, बिना वजह तो कोई इंसान नहीं रोता। कहीं तुम्हें भी छोटे मियाँ की तरह किसी से इश्क तो नहीं हो गया? इश्क? मुझे क्या पता कि इश्क किसे कहते हैं। बस एक बेचैनी सी है जो चैन लेने ही नहीं दे रही है। चैन तो अब इस घर में किसी को भी नहीं। फिलहाल जो दो लोग गए थे ना, वापस आ गए। वापस आकर अपने कमरों में बंद हो गए, सबसे मुंह मोड़ के। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है। बेटा माँ को मना रहा है और भाभियाँ देवर को। दोनों ने खाना भी नहीं खाया और सब भूखे हैं। मैं तो थोड़ा सा निकाल के ले आई हूँ। लो, तुम भी खा लो। अब नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। प्लीज़ तुम खाना ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। नेमत भी बंद दरवाजे से अपनी भाभियों को यही कह रहा है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे खाना नहीं खाना। अच्छा? हाँ, वो भी यही कह रहा है, तुम भी यही कह रही हो। कहीं प्लीज़, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भूख नहीं है, मेरी तबीयत अपसेट है, इसको मैंने कह दिया ना, बस। अच्छा, खाना तो खाओ ना मेरे साथ। अच्छा, ठीक है। ये लो तुम्हारी पसंद का गर्मा गर्म खाना। हम आप, अगर मैंने अभी खाना नहीं खाना। माँ से औलाद की खुशी और गम कभी नहीं छुपता। मुझे पता है, तुम जब परेशान होती हो ना,
तो खाना पीना छोड़ देती। अरे बेटा, जब खाना पीना छोड़ दोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, और अगर तुम्हारी सेहत ठीक नहीं होगी तो तुम अपने पेशेंट्स का इलाज कैसे करोगी? ऐसी कोई बात नहीं है मामा। खाओ कसम कि तुम्हारे दिल में ये खौफ नहीं है कि नेमत की माँ ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? मामा, मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आती है कि एक माँ अपने बेटे की खुशियों को तबाह कैसे कर सकती है। नहीं बेटा, कोई माँ ऐसा नहीं करती, लेकिन यकीनन उनकी कोई मजबूरी होगी जो वो ऐसा कर रही है। हमें इस एंगल से भी तो सोचना चाहिए। ऐसी औलाद मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। हाय अल्लाह, मुझे माफ कर दे, ये मैंने गुस्से में क्या कह दिया? जैसे भी मुझे उनको एहसास दिलाना कि तुम मोहब्बत हो मेरी, और तुम बस मुझे चाहिए हो। यकीनन डॉक्टर साहिबा से ही बात हो रही है। हाँ, तो इस बीमारी का इलाज भी पूछ लेते। ऐसा मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं इस वक्त। अरे कौन बेवकूफ़ यहाँ मजाक कर रहा है? मुझे तो पता चला था कि हालात काफ़ी साजगार हैं, तो ये सोचकर आ गई मैं कि चले चलते हैं। अकेला दिमाग कितना सोच लेगा, और वो भी खाली पेट। तुम्हें बीजान ने भेजा ना? आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं किसी के कहने पर आपके पास आऊंगी? ले खाए ना। अरे अगर आप नहीं खाएंगे ना तो फिर मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। प्लीज खा लीजिए, खा लेना। ऐसा तुम भी ना। कितना मान रखते हैं ना आप मेरा। एक तुम ही तो इस घर में जिससे दिल की बात कर सकता हूँ। दिल वालों से ही दिल की बात शेयर की जाती है। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। आप इतना चाहते हैं उसे? हाँ, इतना ही चाहता हूँ उसे। वो है तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं भी नहीं। नीमू, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बीजान से बात कर लूं, क्योंकि मुझसे आपका उदास चेहरा बिल्कुल नहीं देखा जाता। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा चलो, तुम जाओ यहाँ से। कितनी गलत बात है ये। मैं कितना ख्याल रखती हूँ आपकी भूख का, और एक आप हैं कि पेट भर गया तो बस तुम जाओ। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया ना सुबह से। तो क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे मुंह में निवाले दूं? कितने अच्छे हैं आप, फौरन मेरे दिल की बात समझ जाते हैं। बचपन से जानता हूँ तुम्हें।
ये क्या कर रही है तुम? तुम्हें पता नहीं घर में कितना मसला पड़ा हुआ है और तुम्हें यहाँ मेकअप की पड़ी हुई है। टेंशन इस घर की है तो अफसोस में मैं क्यों मारी जाऊं? तुम्हें पता है ना, तुम इस घर में मेरी खिदमत के लिए आई हो। पता है, बार बार याद ना करवाया करें। और वैसे भी सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं आपके रूम में आती हूँ, ये पता करने के लिए कि मेरी बहन को कोई टेंशन तो नहीं है। कभी पूछा तो नहीं है? जुबान से पूछने से क्या होता है? नज़र तो आ रहा है कि आप बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वैसे खुशबू, एक बात तो बताओ, इस बार शादी से जो तावीज़ लेकर आए हैं उनमें कोई मसला तो नहीं होगा ना? मैं माँ बन जाऊंगी ना इस बार? आप भी शाहजी के तावीज़ कभी फेल नहीं हुए। पता है, नजमा मासी की बेटी 7 साल इस बीमारी में पड़ी रही। उफ, तलाक तक नौबत आ गई थी। शाहजी ने तावीज़ दिया, अब माशाल्लाह से उसके 2 बेटे हैं। मुझे तो रहमत की हरकतों से डर ही लगा रहता है। कुछ कहती ही नहीं मैं उन्हें। तो आप ही आदत डालें कुछ कहने की। क्या कहूँ, वो सुनते ही नहीं। आप कुछ अच्छा पहना करें, बन ठन के रहा करें, सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? चलो आओ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। ओहो, बहुत दिनों से तुम्हारी खाला से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। शुक्र है उनकी कॉल आ गई, पूछ रही थी तुम्हारा। मामा, मेरी भी बात करा देनी थी आपने। वैसे भी आपने उन्हें सब कुछ तो बता ही दिया होगा। तो और क्या करती, अरे बहन है वो मेरी, उनसे कुछ भी छुपाना अच्छी बात नहीं है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि आमिर को लेकर पाकिस्तान आ रही है। That's a great news, ममा। और इस बार आमिर शादी करके ही जाएगा। चलो, एटलीस्ट इसी बहाने हमारी फैमिली में कोई इवेंट तो आएगा। तुम्हारी खाला की बातों से लग रहा था कि वो आमिर के लिए तुम्हें मांगना चाहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मा? अभी तो उसने इशारतन जिक्र छेड़ा है, फिर तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी तो हो। ममा, आई गेस हम इस टॉपिक पे शाम में बात करेंगे, ओके? रिमशा बेटा, मेरी बात तो सुनो। ममा, मैंने कहा ना शाम में बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है, ओके?